मैंने काली परी ले रखी है, पैसा बरसेगा रात को। महादेव का डायरेक्ट नंबर है मेरे पास। आपने वैसे इनकी भी सिद्धि करी हुई है? कोई प्रेत आपके पास हो? डाकनी, साकनी, योगिनी, मोहिनी, यक्षिणी, भूत, प्रेत, पिशाच सब है। मैं प्रूफ कर सकता हूँ। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा तंत्र का इस्तेमाल होता है बाण तंत्र। वहां पर हर कोई नहीं जा सकता। अच्छा तुर्रम खां हो, मैं तुर्रम खां की बात कर रहा हूँ। आदिवासी जो है वो बकायदा एक बाण बनाएगा, एक धागा बनाएगा, एक तीर बनाएगा। उसके पास ऐसी सिद्धि होती है, किसी के फोटो से या किसी के नाम पर यदि वो बाण बनाकर उस बाण को छोड़ दिया जाए, 3 दिन के अंदर मृत्यु हो जाएगी उसकी। तो यहाँ पर गर्दन पे शरीर के किसी भी हिस्से में इतना बड़ा छाला होता है पहले, 3 दिन तक वो रहेगा। 3 दिन के बाद वो अपने आप फूटेगा। बंदा गया। वशीकरण पर आते हैं थोड़ा सा, क्या है आपकी अवधारणा इसके ऊपर? वशीकरण के नाम पर आज के समय में सबसे ज्यादा पाखंड, सबसे ज्यादा स्कैम हो रहा है। ऐसी सिद्धि और साधना नहीं है। आप सोच सकते हैं कि ऐसी सिद्धियां होती हैं कि मैं ध्यान में बैठूं और मेरी सोल जाए किसी के अंदर और वो जाकर बात करे। ऐसे हुआ था हमारे साथ। उसने नाम बताया, अपनी लोकेशन बताई, अपनी लोकेशन पे बाद वो व्यक्ति वहां था। उसने ये तक बता दिया था कि हमारी गाड़ी का नंबर क्या है। उसने हमें एक वार्निंग दी कि तू चला जा, छोड़ दे इसको। मैंने कहा कि बड़े से बड़ा अघोरी, बड़े से बड़ा तांत्रिक, मेरे ऊपर जिसने भी तंत्र किया है। शिव जो है वो एक अवस्था है या स्वयं परमात्मा? जिसने जैसा देखा शिव को, जिसने जैसा फील किया शिव को, उसने वैसा व्याख्या कर दी। मगर साक्षात असल मायने में किसी को नहीं पता कि सच में आंख बंद करके बैठते हैं महादेव, कैसे दिखते हैं महादेव, नहीं पता। सबसे पहले फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि आज जो सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, एक जीवित अघोरी अनुभव है। ये कहानी है अघोरी गुरु वचन नंदगिरी जी की, जिन्होंने प्रेत आत्मा पर इतनी सिद्धियां हासिल करी कि मौत भी उनके आगे रुक जाए। उन्होंने बताया शिव असल में है क्या और कैसे छत्तीसगढ़ के बाण तंत्र का इस्तेमाल होता है मारण के लिए, जहां हर मंत्र एक हथियार बन जाता है। इस पॉडकास्ट में आप बहुत सारी बातें सुनने वाले हैं। एक अघोरी और तांत्रिक की असली फाइट, जिसमें टकरा गई थी सिद्धि, शक्ति और इनका ईगो। तो भाई अब बस एक काम करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और बैठ जाओ, क्योंकि ये एपिसोड तंत्र और अघोर की असली दुनिया खोल देगा। ये है द रियल वन पॉडकास्ट, जहां हर बात सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, जरूर जाके फॉलो करो। सिंपल सरल भाषा में थोड़ा आप ये समझा दीजिए कि अघोर पंथ है क्या, तांत्रिक और साधक और शाणे भगत, चौकी लगाने वाले से सबसे कैसे अलग है, थोड़ा सा ये बता दीजिए बस। अघोर में ही ना सरल है, जो अघोर है ना वो ही सरल है, जिसको कुछ आडंबर करने की जरूरत नहीं है। वो अपनी भक्ति से, अपनी साधना से वो सरल है। अगर हम अघोर और बाकी चीज़ों को अलग करें तो अघोर जो है ना एक साधक हो सकता है। और आजकल के समय में जो कुछ तांत्रिक भी अपने आप को अघोर लिखने लगे हैं, अघोरी तांत्रिक बाबा। मगर अघोर अघोर है। अगर आप अघोर को तांत्रिक नहीं बन सकता। अघोर फर्क क्या है? तांत्रिक की लिमिट है। तांत्रिक केवल 6 कर्मों में एक पर्टिकुलर 6-7 कर्म है उसके लिए यंत्र की ज़रूरत है, उसके लिए पर्टिकुलर एक शमशान की ज़रूरत है उसको। मगर अघोर को ज़रूरत नहीं है। क्यों? अघोर जो बनता है अपनी साधना से बनता है। अगर जैसे ही वो साधना किया उसने, साधना का मतलब है ऊर्जा को अपने साथ समक्ष रख लेना, आदि शक्ति या देवता के किसी भी स्वरूप को अपने साथ समक्ष रख लेना, वो साधक है। तो अघोर साधक बनता है। और साधक की एक खासियत होती है कि उसको किसी भी यंत्र की जरूरत नहीं होती, केवल आदेश देना है। थोड़ा सा और समझते हैं। हाँ जी, बताइए। जैसे मान लीजिए कि किसी के ऊपर कोई समस्या चल रही है, आप किसी तांत्रिक के पास जाते हैं। तांत्रिक को पर्टिकुलर एक चीज़ होती है कि भैया वो कुछ खोपड़ी ओपड़ी रखेगा, ये रखेगा, वो रखेगा, 4-5 गुड़िया बनाएगा, तुम्हारे ऊपर से कोई पोटली उतारेगा, मटकी उतारेगा, तब जाके काम होगा।
अगर आप एक सच्चे अघोरी के सामने जाते हैं, केवल आप उसके दर्शन मात्र से, अगर उसने आपको एक छोटी सी भभूत भी उठा के दे दी, जो तांत्रिक 4-5 घंटे का की प्रोसेस करेगा, वो एक भभूत में काम कर देगा। वो है अघोर। समझ गया मैं। अघोर को समझा ही नहीं है किसी ने। मैं भी आज भी समझ रहा हूँ। मैं अपने आप को पूर्ण अघोर नहीं कहता। मैं आज भी समझ रहा हूँ। जब मुझे लगता है कि हाँ, शायद मैंने समझ लिया, फिर मैं शुरू से शुरू होता है, अरे ये तो शुरुआत थी। ऐसे होता है असल मायने। परमात्मा का क्या कनेक्शन है अघोर से? अघोर से अगर हम बात करें तो भगवान शिव प्रथम अघोर कौन है? शिव। उन्हीं से निकले भैरव, वही भैरव है। अघोर के ईष्ट कौन है? भैरव। और भैरव ही है जो आगे जाके जितने भी आज के समय में ये तंत्र मंत्र यंत्र के जो अधिपति हैं, वो भैरव है। शिव जो है वो एक अवस्था है या स्वयं परमात्मा? नो, उसके ऊपर मेरे पास भी जवाब नहीं है। जिसने जैसा देखा शिव को, जिसने जैसा फील किया शिव को, उसने वैसा व्याख्या कर दी। हमारे वेद, हमारी किताबें, हमारे साधु संतों ने जैसा देखा उसको वैसा लिख दिया, मगर साक्षात पॉसिबिलिटीज नहीं है कि कैसा है शिव, कौन है शिव। अब मैंने अभी पीछे बोला ना कि एक अगर शुरुआत करी जहां मुझे लगा कि अंत होने वाला है, कि अब मुझे सब कुछ पता चलने वाला है, वैसे ही पता चलता है कि बेटा ये तो शुरुआत थी। क्योंकि शिव भी किसी की आराधना में बैठे हैं, सालों तपस्या बैठते हैं, वर्षों निकल जाते हैं। शिव जो है, जो मेरी है, जो मैंने चीज़ जो महसूस करी है, जब मैंने थोड़ा और करीब से जानने की कोशिश करी है, तो वो जो है ना, वो करता धरता, संहार करता, निर्माण करता, इनको सभी लोगों ने इस तरह की व्याख्या करी है कि वो ही बनाता है, वो ही बिगाड़ता है, वो ही चलाता है, वो ही सब कुछ कर रहा है। और बात आती है लोगों ने, हमने जो टीवी सीरियल्स में जो चीज़ें देखी हैं, वो चीज़ आज हम इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। असल मायने में किसी को नहीं पता कि सच में आंख बंद करके बैठते हैं महादेव, कैसे दिखते हैं महादेव, नहीं पता। अंधों में काना राजा वाली बात है भैया। मेरे को जो चीज़ दिखी मैंने वो बता दिया, महादेव ऐसे है। उसने वो चीज़ देखी, आपने जो चीज़ महसूस करी, आपने देखा अरे नहीं नहीं नहीं, महादेव के हाथ में डंडा है, त्रिशूल का है, महादेव तो बैठे नहीं हैं, वो तो खड़े हैं। अच्छा, महादेव नंदी पे, अरे नहीं, नंदी के बराबर में खड़े हैं, ऐसे हैं महादेव। तो मेरी कोई औकात नहीं है जो महादेव की मैं व्याख्या करूं कि वो है क्या। महादेव आपको बस जो आपने फील किया है ना, वो आप शब्दों में नहीं बता सकते उसको। मैं भी नहीं बता सकता कि मैंने क्या फील किया है उनको। थोड़ा सिद्धि साधनाओं पे चलते हैं। हाँ, तंत्र की सिद्धि साधना जैसे आपने बताया षटकर्मों तक है। अघोर की सिद्धि साधना है कहाँ तक? अघोर आज के समय में अगर हम बात करें तो वो जब गुरु गोरखनाथ जी के समय पे जो अघोर थे ना, और थोड़ा सा और पीछे जाएंगे, अघोर आए कहाँ से? जब गुरु गोरखनाथ जी ने अपनी यात्राएं करनी शुरू करी थी पूरे विश्व के अंदर, वो जा जाकर अलख जगा रहे थे, जिसको अलख जगाना कहते हैं। तो कपालिक हुआ करते थे। कपालिक जो होते थे वो शमशान में रहा करते थे। तो कपालिकों को रिफॉर्म करके गुरु गोरखनाथ जी ने अघोर बनाया था। ठीक है। ट्रेंड क्या कहता है कि आप संसार में रहकर ही संसार के बीच में रहना है। पहले के समय में कपालिक जो हुआ करते थे वो कप्पर में खाते थे, शमशान में रहना है। उन्होंने रिफॉर्म करने के बाद में उनको अघोर बनाया। तो हम जो अघोर है ना, वो कपालिकों के वंशज हैं हम। और एक अघोर सन्यासी भी हो सकता है, नागा भी हो सकता है, और गृहस्थ भी हो सकता है। अघोर क्या है? अघोर एक मार्ग है, घूम फिर के आ गया, मार्ग है अघोर। अच्छा, अघोर तत्व तो आपके पास भी है, आप भी एक अघोर है, मैं प्रूफ कर सकता हूं। बिना ब्रश किए खाना खाया कभी? बिना बहुत बार खाया ना अघोर। बिना मुंह धोए कोई काम किया है? कई बार किया है। कभी उल्टे काम किए जो प्रकृति के विपरीत हो, नियमों के आधार पर। नियम बनाए किसने? नियम हमने बनाए हैं भाई। तो मैं हमारे बनाए हुए नियमों को नहीं मानता।
मैं इनसे पार हूं। हाँ बहुत पुरुष नियमों के पार है। बिल्कुल होता है। तो जो नियमों, जो प्रकृति के नियमों को ना मानता हो वो अघोरी है। प्रकृति के नियम नहीं, इंसान के बनाए हुए नियम, नहीं, हमारे आपके बनाए हुए नियम। प्रकृति को भी मैं इस जगह से कुछ चीजों को देखूंगा, क्योंकि अगर हम बात करें कि अग्नि के सामने आएंगे तो जलेंगे, अघोर उसके सामने आकर बैठेगा, जल के बीच में रहकर वो साधना करेगा। जल में जाओगे क्या होगा, डूबोगे भैया, मगर जल में जाकर साधना करें। मतलब इसको मैं ये कह सकता हूं कि प्रकृति के बीच में रहकर प्रकृति के कुछ नियम, मैं कुछ नियम की बात करूंगा तो कुछ नियमों को ना मानते हैं, प्रकृति के साथ जुड़कर। हाँ, मगर इतना भी जुड़ना नहीं। आज के समय में प्रकृति को जुड़ना किसे कहते हैं? आज के समय में अगर हम अघोर की बात करें ना, तो अघोर के ऊपर ही इतना बड़ा लोगों ने ना डर, भय, अघोर शब्द आते ही ना तो लोगों के अंदर सबसे पहले विजुलाइज क्या होता है? खोपड़ी के ऊपर 2 नींबू रख दिया, खाता होगा, वो इंसान को खींच के खाता है, ये खाता है, अपना ही मलमूत्र करता है। मैंने तो नहीं करा भाई, फिर भी अभी भी चैलेंज देता हूँ, देखो जरा ढंग से। अघोर वेदों का ज्ञान है या नहीं है वो मायने नहीं रखता। अघोर अपनी साधना से अघोर है। वो किसी किताब को पढ़कर अघोर नहीं बना है, वो अपनी साधना से बना है। मलमूत्र खाते हैं, पीते हैं, मांस खाना पड़ता है, तब तुम अघोर मार्ग में आओगे। ये क्यों बनाया? ताकि कोई अघोर को जान ही ना सके। किसने बनाया हुआ ये? इंसान ही बनाएगा, और कौन बनाएगा? अब एक चीज बताइए, एंटीवायरस बनाने वाली कंपनी ही वायरस बनाती है भैया, सब जानते हैं इस बात को, सब मानते हैं इस चीज को कि अगर आपको अघोर को या शिव को अगर सही तरीके से जानना है तो आपको कुछ चीजों को पता होना जरूरी है। मगर लोगों को इतना भ्रम फैलाया हुआ है हमारे समाज में। सीधा एंड में आता हूं, पर्पस क्या है किस चीज का? अघोर का जो उद्देश्य क्या है? भविष्य उद्देश्य क्या है? अघोर का उद्देश्य है धर्म की स्थापना करना। किसकी? धर्म की स्थापना करना, और अपनी ऊर्जा से कहते हैं कि जन कल्याण का भी करना। जन कल्याण का मतलब ये नहीं है दरबार लगा के बैठे और बढ़िया वाला भीड़ आई है, चलो तुम मेरे हो मैं तुम्हारा हूँ सब कुछ। मैं केदारनाथ की कहानी सुनाता हूँ। मैं केदारनाथ पर एक ऐसे अघोर से मिला कि मैं आज तक उसको, मेरी नज़रें आज भी उसको देखती हैं कि वो मिल जाए मुझे। क्या था? उसने मुझे आज से करीबन 2018 में उसने मुझे एक शब्द कहा था कि तू जो है ना, तेरा वजूद खत्म हो जाएगा। और मैं उसकी बातों को सुनकर मेरे को समझ में नहीं आई क्या बोल रहा है मुझको, क्या रहा है। अगर कोई 60-70 साल का भस्म लगा के आदमी बैठा हुआ कोने पर बैठा है, गंदी सा शरीर है उसका, है ना, और उसको खाने की तमीज़ नहीं है, पहने की तमीज़ नहीं है, और वो मुझको इशारे करके बुलाता है कि आते तू आने वाले 5 सालों में तेरा वजूद ख़त्म हो जाएगा। ये आज मैं जो हूँ वो 5 साल पहले उसने मुझे बताया था कि तेरा वजूद ख़त्म होगा। अघोर अपना वजूद ख़त्म करता है। मुझको ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की अघोर की। मुझे गाड़ी की ज़रूरत नहीं है, मुझे पहनने की ज़रूरत नहीं। 200 की धोती 200 का बनियान जयराम जी की चाहिए क्या? खुद को मारना मतलब मृत्यु नहीं करनी, अपनी आत्महत्या नहीं, खुद को अंदर से अपने इच्छाओं को मारना ही अघोर मार्ग की शुरुआत कराता है। आप अपने आप को जब अगर ऊंचा रखते हैं ना तो आप अघोर नहीं हैं। आप जितना जमीन के नीचे धसेंगे अपने आप को, आप जितने अपने आप को नीचा दिखाएंगे, मैं अघोर हूं। जो ऊंचा दिखाते हैं वो तो आज के समय में है ऊंचे दिखाने वाले। तो पर्पस बेसिकली ये है कि जन कल्याण करना। मगर मैं ये कह सकता हूं कि आज भी हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जो अघोर हैं, जो दिखते नहीं हैं, और वो कहीं ना कहीं इस सृष्टि को, इस ब्रह्मांड में अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। तो ये जो केदारनाथ वाली जो स्टोरी है ना मेरी, वो उसी का एक हिस्सा है कि उसने मुझे एक दिशा दी कि चलो
तेरा 5 साल बाद तेरा वजूद खत्म हो जाएगा। दूसरे तरीके से सोचूंगा तो हे भैया क्या बोल रहे हैं बाबा, वजूद खत्म होने का मतलब क्या, मैं कहीं आपदा में चला जाऊंगा क्या कहीं? नहीं, उसने ये कहा था। आज समझ में आता है। कहते कहावत है ना, जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे। तो वो कहानी, वो मुझे आज भी मेरी आंखें तरसती हैं जब जब मैं केदारनाथ गया हूँ। मैं देखता हूँ उसी जगह पर कि काश वो मुझे दोबारा मिल जाए। नहीं मिलेगा, मुझे पता है नहीं मिलेगा। पता नहीं किस रूप में आकर बोल दिया और निकल गए। अब मैं इसको ये कह सकता हूँ कि अब वो महादेव थे। मेरे लिए तो महादेव थे, बाकी के लिए पता नहीं क्या है। बिल्कुल सही बात कही आपने। जैसे कि कई तरीके से है ना, ये चीज़ें मैं देखता हूँ अभी फिलहाल। बहुत सारे मार्ग हैं। अब मैं एक तरफ देखता हूँ अर्जुन की भक्ति, जिसे सच में नारायण मिले, उसका रथ संभाला। पर्पस, मैं इस चीज़ में बड़ा कंफ्यूज हूँ कि जैसे आपने बताया कि पर्पस अघोर मार्ग का जन कल्याण है। जैसे अभी मैं लगा पड़ा हूँ, मैं तो सिर्फ उसी से मिलने की, परमात्मा से इसी में लगा पड़ा हूँ। जन कल्याण मेरे हाथ में है या नहीं है, ये तो बहुत, मेरे को तो लगता है जन कल्याण सिर्फ एक हरि के हाथ में ही है करना लोगों का। तो आपने जैसे बताया कि नारायण आपको वहां मिले, आपको नहीं लगता कि नारायण का उद्देश्य ये हो सकता है कि वो भौतिक जगत में रहकर ही, अघोर मार्ग में ना जाकर भौतिक जगत में रहकर ही परमात्मा से मिलने की कोशिश कर सकता है? ये पॉसिबल है? ये अभी मैं खुद, तुम भी जैसे रिसर्च कर रहे हो ना, मैं भी रिसर्च कर रहा हूँ इस बारे में कि काश ऐसा हो। मगर ज़्यादा कुछ नहीं, जितना मुझे ज्ञान है कि इस कलयुग की ना लिमिटेंस है। ठीक है। ईश्वर अगर आएंगे तो वो कभी दिखाएंगे नहीं अपने आप को। नहीं, ईश्वर आप और मेरे रूप में ही आएंगे वैसे तो। नहीं, वो नहीं दिखाएंगे। हाँ जी। खुला चमत्कार करना तो ईश्वर को भी अलाउ नहीं है इस धरती पे अभी, कि वो आकर इसके छू करके ठीक कर देंगे सबको, या ऐसे करके एक हाथ इधर घुमाया ये सब बिल्डिंग बन गई जैसे फिल्मों में बनती है। नहीं अलाउ है। तो ये जो पजल है ना, इस पजल में ना पड़ के, मेरा मानना है, अरे भैया इस पजल में ना पड़ के तो महादेव ने, नारायण ने, और किसी भी स्वरूप की बात करें हम, भगवान के किसी भी स्वरूप की बात करें, उसने रास्ता दिया है ना भक्ति करने का। हाँ, मगर भक्ति करने के लिए तुम्हें गाइडलाइन या कोई कह सकते हैं कि हमें एक गाइड करने वाला आदमी होना चाहिए। जिस दिन गाइड करने वाला मिल गया, गुरु जिसको कहते हैं हमारी भाषा में, कि गुरु मिला। गुरु सिर्फ एक पुल का काम करता है, ब्रिज, कि आपको अगर इस भौतिक जीवन से अध्यात्म या ईश्वर की ओर बढ़ना है तो जो ब्रिज का काम करेगा वो गुरु करेगा। सही बात, बिल्कुल सच। अगर गुरु पाखंडी तो डूबोगे। अगर गुरु पाखंडी तो नैया डूबोगे। मुझे तो लगता है हमारे से पहले गुरु ही डूबेगा अगर गुरु पाखंडी है। नहीं, आज के बड़े एडवांस गुरु हो ना, 5G यूज कर रहे हैं एडवांस गुरु। कितना भी बड़ा 5G हो, लेकिन नारायण की मार से, नारायण की लेकर वो क्या होता है ना, इंसान तो है ना। अब गुरु कौन है? गुरु भी तो एक इंसान ही बैठा है ना, हड्डी मांस दिमाग मल मूत्र पेट में रखकर बैठा है ना, तो है तो वो इंसान ही ना। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर उसने अपने अंदर तत्व जगाया होगा, ईश्वर का तत्व भीतर सबके अंदर है, सब जानते हैं इस बात को, मैं को नया नहीं कहने वाला, तो हमारे अंदर के तत्व को जागृत करने के लिए गुरु की जरूरत होती है। अगर गुरु पाखंडी हुआ तो जागृत होगा? नहीं होगा। मान लीजिए शादी एक बार होती है ना, दोबारा नहीं होती। दोबारा करते हैं तो जरा आनंद नहीं आते, कहते हैं लोग। अगर गलत लड़की से शादी हुई या गलत लड़के से शादी हुई, पूरी जिंदगी खराब। पूरी जिंदगी खराब हो गई ना। गलत डिसीजन एक लिया, पूरी जिंदगी खराब। तो गुरु भी बनाना या गुरु लेना या गुरु को प्राप्त करना या गुरु को धारण करना, तो वैसे ही भैया, अगर गलत हो गया तो आध्यात्मिक मार्ग जो है पूरा बेगाड़ा हो जाएगा आपका। कंप्लीटली आपकी जिंदगी, जाना इधर था ऋषिकेश, जाने के लिए ये बाईपास पकड़ना था, नहीं भैया सीधा गुड़गांव से सोना रोड चले गए हम। जा तो जब भी रहे हैं, जाने वाले को क्या पता मैं जा रहा हूं, लेकिन भटकाव में जा रहे हैं।
जाना नहीं, जाना तो उस दिशा में है जहाँ इस दिशा में है। वशीकरण पर आते हैं थोड़ा सा। आपने वशीकरण के बारे में बात करी और मुझे बताया कि सिर्फ एक स्कैम है। क्या है आपकी अवधारणा इसके ऊपर? मेरे पास सुबह से लेकर शाम तक लगभग 80% कॉल जो आती हैं वो यंग एज, जो जेन जी बन गए हैं आज के समय में, नए नए नाम आ रहे हैं ना। अगर हम वशीकरण की बात करें, वशीकरण के नाम पर आज के समय में सबसे ज़्यादा पाखंड, सबसे ज़्यादा स्कैम हो रहा है। वशीकरण जैसी कोई चीज़ है नहीं, आपको लगता है? वशीकरण जैसी चीज है, मगर इसमें भी करने वाले क्वेश्चन मार्क, ऐसे लोग हैं नहीं जो कर सके। ऐसी सिद्धि और साधना नहीं है अब के समय में। और वशीकरण जो है वो आपके दिमाग से पावरफुल नहीं है, मैं गारंटी ले रहा हूं। आपका दिमाग बहुत पावरफुल है, इंसान का दिमाग बहुत पावरफुल है। एक इंसान अपने दिमाग के का इस्तेमाल करके देवी देवताओं को अपने अधीन रख सकता है। उसको आप वशीकरण करके क्या शैतान मूवी बना दोगे आप कि शैतान में जैसे बस में कर लिया, कुछ नहीं है। वशीकरण विद्या वहां पर कारगर होती है जहां पर पहला काम, छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए आप एक स्त्री से प्रेम करते हैं, वो स्त्री आपसे प्रेम नहीं करती, क्या आपका वशीकरण करके वो आपकी तरफ प्रेम आ जाएगा? मैं गारंटी लेता हूँ मैं इस बारे में कोई अवधारणा नहीं कर सकता। नहीं आएगा, क्योंकि मैं ऐसे इस स्त्री से प्रेम कर ही नहीं सकता जो मुझसे प्रेम ना करे। नहीं आएगा, कारण उसके मन में आपके प्रति विचार होना जरूरी है। वशीकरण ऐसी जगह ज्यादा काम करता है लेकिन जहां उसका कुछ मिल जाए, कुछ कपड़ा, ये वो करते हैं। ये ब्लैक मैजिक में आता है, वो इसको ब्लैक मैजिक से जोड़ देते हैं। वशीकरण हो सकता है, वो हो सकता है, मगर उसमें भी बहुत समय लगता है। लेकिन एकदम से नहीं होता, एकदम से नहीं होता। जैसे मुझे कहे आज तुम्हारे इसमें पानी में हमने बंदर फूंका, तुम दीपक हमारे बस में हो जाओ, कैमरा मेरा पैक करो, हमारे बैग में ले जाए हम घर पे। नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। वशीकरण ऐसे काम करता है जैसे धीरे धीरे दीमक खाती है लकड़ी को। समझ में आया? ठीक है। तंत्र भी ऐसी काम करता है, धीरे 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 दीमक खाती है ना लकड़ी को, एकदम से पूरी लकड़ी नहीं खाएगी, वो धीरे धीरे काम करेगा। तो वशीकरण विद्या के नाम पर आज के समय में जो लोग कहते हैं 48 घंटे में रिजल्ट पाओ, स्कैम है। नहीं, उसके बारे में तो मैं बहुत सारे अपने पॉडकास्ट में आप कॉल करो, आपको कहेंगे 1500-1100 रुपए दो, ऐसे ऐसे करो। और जो लोग जो आज के समय में अघोरी, जो मैं अघोरी में सीधा बोलता हूँ, जो अघोरी ये कहता है, मैं आज के समय में टॉपिक ही टाइटल वशीकरण से शुरू होता है। वशीकरण स्पेशलिस्ट बाबा अघोरी फलाने ठिकाने फलानी जगह बैठते हैं, मिलिए। क्या कर रहे हो तुम लोग? तंत्र को बस एक लिमिटेड दायरे में छोड़ दिया। दो प्यार करने वालों का मिलन करवा रहे हैं। होना दाना कुछ है नहीं, है ना। और आदमी क्या करता है, जब 1000-1100 रुपए किसी के पास चले जाते हैं, वो दोबारा बोलता भी नहीं उसको कि रे भाई ये तांत्रिक है साला, इससे उल्टा सीधा बोल दिया ना तो मेरे ऊपर ही मंत्र फूंक देगा। और वो डराते हैं कि अगर तूने पैसे वापस मांगे तेरे को रात को नींद नहीं आएगी। आती भी नहीं, फिर आती भी नहीं है। वो फोबिया क्रिएट कर दिया ना उसने। दिमाग का काम क्या है कि एक इमोशन को क्रिएट करके अपने ऊपर रख लेना। दिमाग खुद का एक मैकेनिज्म लेकर बैठा है। जब बंदा किसी से बात करे ना तो पूरे होश में करे। अभी मैं एक वाक्य बताता हूँ, अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ। मैं पीलीभीत से आ रहा था दिल्ली, ये मेरे साथ ही था। तो अब ड्राइव करते करते नींद आ गई मेरे को। मैंने उसको कहा यार टोल पार करके, और मुरादाबाद का टोल आया, अपने पार करा और मुंह धोने लग गए, साइड में लगा के। तो एक भिखारी आया मेरे पास, कहता बाबूजी कुछ दो ना। मैं वहाँ से हरिद्वार से निकला था और मेरे किसी ने पॉकेट मार लिया मुझे। मैंने कहा तू हरिद्वार से निकला था, तेरा ये रूट कहाँ से पड़ गया? मुरादाबाद वाला। सही बात है। तू पहुँचता साढ़े गढ़, वहाँ पहुँचता मुजफ्फरनगर, मेरठ। वो यूं करने लगा ये उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसा भी क्वेश्चन कोई कर सकता है। होता है। जब आप सामने वाले की चोरी पकड़ते हैं ना, तो सामने वाला समझता है कि फिर वो आधे किलोमीटर तक चलता चलता उसने 4-5 बार मुड़ के देखा। वो उसको लगा कि गाड़ी में धर के ले ही ना जाए दिल्ली। उसने कहा ये कौन है, इसने रोज सुबह से मांग रहा हूँ मैं, लेकिन ये वाला क्वेश्चन। मैंने कहा अगली बार बताइयो कि बरेली का रूट पड़ता है।
ये बताइयो अगली बार, ये मत बताइयो। ये गलत जगह पे गलत जगह पर गलत आदमी से पूछ लेना। हाँ। तो ऐसी तो चीजें। वशीकरण पे आते हैं दोबारा। वशीकरण, तो वशीकरण आज के समय में सबसे ज़्यादा जो ग्रस्त लोग हैं, जिनकी पति पत्नी के बीच में अनबन रहती है, ऐसे लोगों पर वशीकरण विद्या का इस्तेमाल करना पाप नहीं होता। ठीक है। मेरा ये मानना है, ग्रस्त जीवन को अच्छा बनाने के लिए वशीकरण विद्या का इस्तेमाल हो सकता है, मगर उसमें भी लिमिट है। पत्नी को उंगली पे नहीं नचा सकती, ना ही पति अपनी पत्नी को उंगली पे नचा सकता 21वीं सदी में, तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मगर इसको हम थोड़ा सा और एनहेंस कर सकते हैं और थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लो अगर एक पति पत्नी में झगड़ा होता है, आकर्षण बढ़ा सकते हैं। आकर्षण बनाया, और आकर्षण दो तरह का होता है। पत्नी खाना अच्छा नहीं बना रही है भैया, टिकटॉक पे लगी पड़ी है, पति आ रहा है बात नहीं कर रही है। प्रेम एक बहुत बड़ा वशीकरण प्रेम है ना, प्रेम से बात नहीं करिए, कहाँ वशीकरण करेगा? कुछ नहीं हो सकता उसका, जितना मर्जी मंत्र फुकवा दो, डिवोर्स होना ही है। मगर इसमें वशीकरण विद्या प्लस व्यक्तिगत तौर पर भी आपको अपने रिश्तों को सुधारने के प्रयास करने चाहिए। खाली वशीकरण के ऊपर या किसी बाबा के पीछे भागना कि वो मेरे रिश्तों को सुधार देगा, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। एक ऐसी भी विद्या कहते हैं कि मैंने आपके ऊपर प्रेत भेजूंगा और वो प्रेत आपके सबकॉन्शियस में बैठ के जो मैं बोलूँगा फिर वशीकरण ही है, तो आपको बोलूँगा नीचे झुको, नीचे झुकोगे, नाचो नाचोगे। ये पॉसिबल है या ये भी पॉसिबल नहीं? ये पॉसिबल है, बट इसमें इतना आसान नहीं है, इजी नहीं है मतलब आपका कहना ये है बेसिकली ऐसे साधक कभी नहीं बचे हैं जो ये कर पाए? नहीं है भैया, कहने में क्या, मैं कह दूं कि मैं ऐसे गोल गोल करके खोपड़ी मुंडी घुमा दूंगा, आपको मानना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको तो चलो आपके सामने इतने सारे लोग आकर बोले हैं, मैं जो बोलूँगा उसमें की कुछ चीज़ों को आपको समझ में आएगा कि ये सही कह रहा है गलत कह रहा है। कड़ी चावल बनाने का तरीका जिसको आता है वो जानता है कड़ी चावल कैसे बनते हैं। अगर मैं कहूँगा कड़ी चावल बनाने का तरीका, दाल को पीसो, दाल को पीसने के बाद उसमें तड़का लगाओ, उसके बाद में उसमें दही डाल दो, कड़ी चावल बन गया, मानोगे क्या? नहीं मानोगे, क्योंकि तुमको पता है भाई कड़ी चावल ऐसे नहीं ऐसे बनते हैं। सही बात है। तो जिस आदमी को पता है कि जो सामने वाला व्यक्ति बात कर रहा है कि वो कितना सही है कितना गलत है, तो मेरा मानना यह है कि आपके पॉडकास्ट से लोगों को ये मैसेज जाए, जो लोग अपने रिश्ते प्रेम विवाह के चक्कर में वशीकरण विद्या के पीछे भाग रहे हैं, तांत्रिकों के पीछे, वो उसके पीछे ना जाए, भौतिक अपना ऊपरी माले का इस्तेमाल भी करें। ये ऊपरी माला भगवान ने दिया है ना, ये करो इस्तेमाल। इसका इस्तेमाल करोगे तो गलत चीज़ों के पंगे में नहीं फंसोगे, फिर बैठकर लाइव में या किसी के यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर देखकर गाली नहीं दोगे, ये सब बाबा बेकार होते हैं। कि सब बाबा बेकार होते हैं, अघोरी बहुत पापी होते हैं। अघोरी पापी किसने बनाया? जिसने अपने नाम के टाइटल लिख दिया अघोरी। सही कह रहे हो। फिर शुरू से शुरू किया ना, अघोर साधक हो सकता है, एक मछली तालाब को गंदा कर देती है। तो अघोर मार्ग को गंदा करने के लिए आज भी 90% लोग बैठे हुए हैं। सबसे सरल अघोर है, सबसे बड़ा अघोर हमारी माँ। बच्चे थे ना हम छोटे छोटे, चप्पल से नजर उतार दी थी ना, माँ पे सिद्धि थी क्या? नहीं थी ना सिद्धि। कहाँ से शक्ति आई है? बिल्कुल सही बात है। चप्पल उतार के बच्चा क्यों सो गया? हे, सबसे बड़ी तांत्रिक तो माँ है हमारी, जिसने काला टीका लगाया और भेज दिया, जा बेटा नजर नहीं लगेगी। क्या होता है काले टीके से? तो तंत्र अघोर हमारा बेस रहा है, बस इसको समझना और इसको जानना जरूरी है। 10 महाविद्या का आपने बोला कि लोग भ्रम तोड़ना है, क्या है वो चीज? देखो, 10 महाविद्याओं को कोई भी व्यक्ति ये आके कहता है ना कि मैंने 10 महाविद्याओं में डॉक्टरेट किया है, मैंने किताबें पढ़कर मैंने 10 महाविद्याओं को सिद्ध कर लिया है। किताबें पढ़ के आपको ज्ञान जरूर मिलेगा, किताबें पढ़ के आपको एक दिशा जरूर मिलेगी, मगर किताबें पढ़ के 10 महाविद्या सिद्ध हो जाएंगी क्या? अच्छा, खाना पकाने की किताब पढ़ के तुम्हारा पेट भरेगा क्या? छोले भटूरे पढ़ना अगर आप देख लो, वीडियो भी देख लो, यूट्यूब पे सर्च किया हाउ टू मेक छोले भटूरा, क्या पेट भरेगा? नहीं ना, मगर उस पर ज्ञान जरूर दे दोगे तुम। ऐसे करो, ऐसे बना, ऐसे जो रोज बनाता है उसको। हाँ, अब जिसको रोज जो बनाता है उसको जो जब देखेगा, यार
ये कैसे बता रहा है, बनाता मैं हूं, ये कौन सा तरीका बता रहा है, इसने कभी बनाया तो है नहीं। 10 महाविद्याओं को समझना वो खुद में एक कहते हैं पैकेज है। जैसे अपना हम कॉलेज में जाते हैं ना, कॉलेज में जाकर हमने कोई भी डिग्री करनी है, उस डिग्रियों के भी चैप्टर्स होते हैं अलग अलग। तो 10 महाविद्या आप खुद में एक बहुत बड़ी डिग्री है। उस डिग्री का कुछ अंश है मेरे पास, मैं अपनी बढ़ाई नहीं करूंगा, ना ही मैं बताऊंगा क्या है मेरे पास। हाँ, महाकाली भैरव साधक हूं, बंगलामुखी साधना करिए। मगर 10 महाविद्याओं को समझना और उनको जानना, उनको सिद्ध करना, सब कुछ अलग अलग है। सिद्ध का समझ रहे हो, सिद्ध करना इतना आसान थोड़ी ना है 10 महाविद्या। मेरे पास अभी तक 10 महाविद्या वाला कोई साधक नहीं मिला। मैं उसके चरणों में रहकर मैं खुद उसका शिष्य बनने के लिए तैयार बैठा हूँ। कोई मुझे दिखाए कि 10 महाविद्या तेरे पास है, तो मैं खुद चाहता हूँ मैं ऐसा गुरु बनाऊँ अपना। मेरा गुरु होना चाहिए जो 10 महाविद्याओं को सिद्ध करके बैठा है। हमने शब्दों में इतना कर दिया है 10 महाविद्याओं को, इतना सा। हनुमान जी को भी बस मंगलवार हनुमान जी, वो जानते ही नहीं क्या है वो, क्या है वो नहीं पता उनको। अंधों में काना राजा, जिसने जितना देखा उसने बताया भैया इतना बड़ा था। एवरेस्ट की चोटी पे जो ऊपर चढ़ता है उसको पता है, दूर से देख के अच्छा इतना ऊंचा है, अरे बहुत ऊंची है वो, बहुत कितनी, नहीं बहुत ऊंची है, बहुत कितनी, नहीं बहुत ऊंची है। तो वो वाले साधक हैं आज के समय में। तो 10 महाविद्याओं को पढ़ने से सिद्ध नहीं होता। 10 महाविद्याओं के लिए आपको सक्षम गुरु के लिए पास जाना पड़ेगा। 10 महाविद्याओं के लिए आपको शरीर तोड़ना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा, मंत्र जाप करना पड़ेगा। मंत्र जाप करने के बाद में फिर शक्ति आकर आपको दर्शन देगी, तब सिद्ध। समझना, कहने में क्या होता है, अपना बोलबाला करने के लिए जो मर्जी बोल दो। 10 महाविद्या की डिग्री कर ली है, सुना है अब कॉलेज में हम भी एडमिशन लेंगे भैया, हम भी डॉक्टरेट करेंगे 10 महाविद्या का। बहुत सारे तांत्रिक आते हैं जो कहते हैं इतने प्रेत। आपने वैसे इनकी भी सिद्धि करी हुई है? कोई प्रेत आपके पास हो, कोई अप्सरा हो आपके पास, कोई पिशाचिनी हो? देखो तुम ना बाल की खाल निकालते दीपक। देखो, जब आप एक साधक बनते हैं ना, मैं महाकाली का साधक हूँ। सबको पता है महाकाली के साथ कौन रहता है, डाकनी, साकनी, योगिनी, मोहिनी, यक्षिणी। साधना ही कहते हैं उसको है, जब आदि शक्ति आपको कहती कि चल मैं भी तेरे साथ और ये भी तेरे साथ, सब साथ। पर्टिकुलर एक चीज़ नहीं कि मैंने काली परी ले रखी है पैसा बरसेगा रात को, पॉसिबल नहीं है। सिद्धियाँ, शक्तियाँ होती हैं, योगिनी होती हैं, मोहिनी होती हैं, भूत प्रेत पिशाच सब है। जिसने जैसा देखा वैसा उसने समझा। कुतुब मीनार यूं देखोगे, अरे जितना लाइट देखी उतनी। कई अघोरी कहते हैं हम इनके साथ संपर्क करते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं। अघोरी शारीरिक संबंध इस भौतिक जीवन में कैसे बनता है सबको पता है। स्त्री पुरुष का होना, स्थूल शरीर होना चाहिए। सूक्ष्म शरीर से आप शारीरिक संबंध बना सकते हैं, ऐसे साधक नहीं है। सूक्ष्म शरीर होता है ना हमारा एक, नहीं थोड़ा सा हम इस बारे में थोड़ी डीप नॉलेज करेंगे कि जब हम कोई एक साधक जब होता है ना, तो हमारा स्थूल शरीर है, इसके बाद एक सूक्ष्म शरीर है, उसके बाद कारण शरीर होता है। तो स्थूल शरीर को छोड़कर जब आप सूक्ष्म शरीर में होते हैं, तो इस प्रक्रिया में अगर आप किसी ऊर्जा के साथ जुड़े हैं, जैसे मान लीजिए आप योगिनी, मोहिनी, यक्षिणी के साथ जुड़े हैं, तो उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश होती है। ऐसी प्रक्रिया सूक्ष्म शरीर के साथ की जाती है, स्थूल शरीर में नहीं की जाती। और ये पद्धति आज के समय में नहीं है किसी के पास। बहुत, मैं सबकी बात नहीं कह रहा, मगर जितने लोगों के मैं संपर्क में हूं अभी तक नहीं है कि सूक्ष्म शरीर आपस में एक प्रक्रिया को करे, उस प्रक्रिया के बाद कोई आगे का जो तंत्र मार्ग में आप आगे बढ़ेंगे। पर्पस क्या है इस चीज का? अगर सूक्ष्म शरीर भी कांटेक्ट में आ रहा है शारीरिक संबंध बनाने, तो पर्पस क्या है? पर्पस थोड़ा सा हम पीछे वापस जाते हैं। हाँ जी। हम सब लोग प्रकृति चल कैसे रही है, स्त्री शरीर के मिलन के बाद में फिर जाकर एक बच्चा जन्म लेता है। स्त्री शरीर और पुरुष
दोनों के मिलन को आज के समय में लोगों ने इतना नीचा गिरा दिया है, सच बताऊं इतना नीचे गिरा दिया है, तो लोग उसको नशा कहते हैं। जैसे कहते हैं ना गलत चीज़। आपके दिमाग में अगर आप सेक्सुअलिटी के ऊपर बात करेंगे तो क्या थॉट क्या आएगा, यार इसके ऊपर बात ही मत करो ना। एक ऐसी परंपरा, एक ऐसी प्रक्रिया जहां ऊर्जा का आदान प्रदान हो, होता है नहीं होता। एक ऐसी ऊर्जा जिससे एक बालक जन्मता है, एक बालक जन्म रहा है, मैं भी जन्मा हूं ऐसे, तो वो ऊर्जा क्या गलत हो सकती है? क्या वो प्रक्रिया क्या गलत हो सकती है? क्या वो पाप हो सकता है? नहीं हो सकता ना, जिससे मैं भी जन्मा हूं और सब जन्मे हैं। अगर उसके बारे में बात करेंगे भाई पाप गलत चीज, इसको भोगने की चीज बना दी है। शराब ज्यादा पियोगे लीवर खराब हो जाएगा, सब जानते हैं। थोड़ी पिएंगे तो नहीं खराब होता, ये भी सब जानते हैं, मगर ज्यादा पीते हैं, डिटॉक्स होती है बॉडी। हाँ चलो रे पूरी बोतल अंदर। तो अगर आप किसी को ज्यादा करते हैं, किसी चीज को, किसी प्रक्रिया को ज्यादा करते हैं, उससे नुकसान होता है। अब आते हैं कि ये तांत्रिक लोग ऐसा क्यों करते हैं। जब आप जैसे योगिनी, मोहिनी है और यक्षिणी है, ये इनका एक जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर का भोग जो होता है वो संभोग होता है। ये थोड़ा मैं डीप बता रहा हूँ, बहुत तंत्र का सबसे डीप फॉर्म है। हाँ जी, तंत्र की सबसे डीप फॉर्म, इनका भोग संभोग होता है मोहिनी का। अब मोहिनी और आपके भीतर एक ऐसी काबिलियत होनी चाहिए, आप ऐसे साधक होने चाहिए। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, शादीशुदा नहीं है, तो आपको सूक्ष्म शरीर के जरिए उसके साथ संबंध बनाने होते हैं, तब जाके वो अपने वचनों में, आप उसको अपने वचनों में बांध सकते हैं। ऊर्जा वचनों की बंधी हुई है, अगर वचन नहीं करोगे तो वो निकल जाएगी। कहते हैं ना अपनी बात है, चल खाए पिया निकल लिए, तो वो निकल जाएगी। उस वचनों को बांधने के लिए ये प्रक्रिया की जाती थी पहले। अब इसमें मैं दूसरा टर्न लेके आऊंगा, आज की 21वीं सदी का कलयुग क्या कहता है। इसी प्रक्रिया को कुछ तांत्रिक लोग कर क्या रहे हैं, स्त्री लड़कियों के साथ गलत संबंध बनाए जाते हैं, स्त्रियों के साथ गलत संबंध बनाए जाते हैं। तेरे को मोहिनी सिद्ध करा देंगे, तेरे को यक्षिणी सिद्ध करा देंगे, तुझको हम डाकनी सिद्ध करा देंगे, तुझको भैरवी सिद्ध करा देंगे, है ना। परंपरा वही है, मगर इस्तेमाल उसने गलत करना शुरू किया, तो इस प्रक्रिया को बदनाम किया है, इस सिद्धि करने की तरीके को बदनाम किया है, जो कि पहले के समय में लोग ऐसे किया करते थे। भैरवी साधना को भी नाम दिया गया। भैरवी साधना में भी सबसे ज़्यादा यही होता है। भैरवी साधना में सबसे ज़्यादा स्त्रियों का शोषण होता है। और मैं इस पॉडकास्ट के जरिए मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी भी स्त्री को, कोई भी साधक या तांत्रिक आपको कहता है आपको भैरवी सिद्ध करा देंगे, तो समझ जाना कि बिना, हालांकि होता नहीं है, मगर क्या करे, इंसान ही शैतान है भैया। वो कर सकता है, सूक्ष्म शरीर के जरिए सब कुछ हो सकता है। आप बिना जाए किसी को जब आप ठीक कर सकते हो सामने से, मंत्रों में इतनी ताकत है, सिद्धियों में इतनी ताकत है, आप दूर से किसी के प्रेत हटा सकते हो। तो उस ऐसी परंपरा के लिए आपको स्त्री को अपने स्थान पे क्यों बनाने की जरूरत है। हमारे पास आए ऐसे केसेस, शिकायतें आती हैं हमारे पास तारापीठ से शिकायतें आती हैं, कामाख्या पीठ के कुछ ऐसे, उज्जैन के कुछ अघोरी, मैं सबकी बात नहीं कह रहा, कुछ अघोरी ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे कर्म किए और ऐसी स्त्रियां हमसे संपर्क में आई हैं फिर कि गुरुजी मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। ये चीज़ गलत है और अपराध है, ये अपराध की श्रेणी में है, तो वो रहेगा। अब इस साधना को, इस परंपरा को गलत उपयोग कर रहे हैं, बस वो तांत्रिक गलत। मगर मैं ये कहूँगा, कोई भी स्त्री, अगर आप शादीशुदा हैं, पति हैं आपके, बिना पति की मर्जी के आप ऐसी सिद्धियां ना करें। जो स्त्रियां मतलब शादीशुदा नहीं हैं, वो तो कतई ना करें, फिर बाद में जाकर सटपटकती रहती हैं जिंदगी भर भक्तों के आगे, दरबारों में, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है। क्यों? लालच, चमत्कार के पीछे भाग रहे हैं लोग। भैरवी देंगे तुमको, पैसा बरसाएगी ऊपर से, बस सबको यही चाहिए। चुटकी बजाई सब कुछ हो गया, चुटकी बजाई खाना बन गया, चुटकी बजाई पैसा आ गया, सबको इसके पीछे। इसी चक्कर में लोग
पाखंडवाद के शिकार बनते हैं। पाखंडवाद बाहर का कुछ नहीं है, सब अंदर का ही सब है, अंदर गए। बाहर का कुछ नहीं। एक आप भिंड का केस बता रहे थे, हॉरर केस, क्या था वो? हमारे पास अगस्त 2024 15 अगस्त की रात थी, मेरे पास एक कॉल आती है। एक साल पहले एक फ़ोन आती है कि एक फैमिली कॉल करती है। उस फैमिली में एक बच्ची है, बच्ची का नाम मैं नहीं लूँगा। तो वो लगभग अपनी स्टडी वगैरह कर रही है, गवर्नमेंट जॉब की वगैरह तैयारी कर रही थी। हमसे कांटेक्ट करने से पहले, वो बहुत पहले काफ़ी लोगों से उन्होंने कनेक्ट किया। उन्होंने वहाँ भी कनेक्ट किया, दंदरहुआ सरकार, बहुत अच्छा धाम है, सुना होगा, डॉक्टर हनुमान जी, नहीं सुने? नहीं सुना। सुनाएंगे तुमको, डॉक्टर हनुमान जी बड़े प्रख्यात हैं, बड़े प्रचंड ऊर्जा है वहाँ पर। कहाँ पे, राजस्थान में? नहीं, भिंड में। ठीक है। वहाँ पे बहुत जगह देखे। और उसके बाद उसके साथ होता क्या था कि रात को उन्होंने पूरी स्टोरी बताई कि रात को 8 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक उस लड़की के ऊपर अलग अलग तरह की ऊर्जाएं आती थी, जिसको हमारी भाषा में बात करें, प्रेत आ रहे हैं, भूत आ रहे हैं, जिन आ रहे हैं। ठीक 8 बजे प्रोग्राम शुरू होता था। सब लोग 8 बजे खाना बना के तैयार रखना, और उसके बाद उसको बालाजी के सामने बिठा देना। बालाजी की मूर्ति थी और उसके सामने बिठाना, बस उसका पेंट शुरू। पूरी बॉडी बेंड हो जाती थी। सोचो, पैर नीचे, सर नीचे, और बीच का पूरा एरिया हवा में। 3 बजे तक किस्सा चलता था ये, हम उसका रोज उसकी पूरी जिंदगी खराब कर दी थी। सोचिए, फाइनल एग्जाम था, फिजिकल देने जा रही है, 2 किलोमीटर की दौड़ करने जानी थी, सब कुछ होने वाला था। उसके बाद में उसको सिलेक्शन होने था MP पुलिस में। सुबह जाना है, शाम को मसल्स क्रैम्प हो गए, दोनों काफ मसल्स क्रैम्प हुए। रात को ही डॉक्टर पे गए, डॉक्टर ने कहा भागना मत, नहीं तो टांग काटनी पड़ जाएगी। ऐसा हाल कर दिया था नकारात्मक ऊर्जाओं ने उसका। हमारे पास कॉल आती है कि ऐसे ऐसे बात है, उन्होंने पूरी स्टोरी क्रिएट करी। तो हमने ये चीज़ किया कि उसके साथ शमशान, मसान, और जिसको हम कहते हैं हमारी भाषा में बात करें, आदिवासी तंत्र। अच्छा। आदिवासी तंत्र। तो इस तरह की सभी पद्धतियों का इस्तेमाल किया हुआ। करीबन 12-13 साल पहले इस्तेमाल किया था, और पिछले 3 सालों से वो झेल रही थी। इतनी लेट असर हुआ? रीजन मैंने बताया ना, दीमक की तरह काम करता है। ये कहना कि मुझे कुछ नहीं होता है, कहाँ भूत होते हैं, हम तो सब ठीक है, जरूरी नहीं है कि अभी ठीक हो। आने तो दूसरे पूरी फॉर्म में। एक सोल को कंट्रोल करने में, किसी इंसानी शरीर को काबू करने में टाइम लगता है, एकदम से कोई काबू नहीं कर सकता। एक एनर्जी को, चाहे भूत हो, प्रेत हो, जिन है, उनको काबू करने में किसी भी इंसानी शरीर को उसमें समय लगता है, टाइम लगता है। धीरे धीरे वो अपनी एनर्जी को बढ़ाता है। जैसे जैसे एनर्जी बढ़ाता है तो यहाँ पर अटैक होता है, सीधा दिमाग पर कंट्रोल। ये प्रोसेसर है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। जैसे इसको कंट्रोल किया, वैसे ही नाचना कूदना ये जो शुरू हो गया। पूरी बॉडी बैंड हो जाती। जब हम उनके घर पे गए, घर पे जाकर हमारी विजिट हुई, हमने यज्ञ किया। हमने उसको पहले हमको हैंडल करने के लिए समस्या क्या थी, इतनी ज़्यादा प्रचंड ऊर्जाएं थी उसके साथ में। हमने क्या, भैया तो मेहंदीपुर बालाजी आ जा। हम उसको मेहंदीपुर बालाजी पे बुलवाया, इनवाइट किया। मेहंदीपुर बालाजी पे 3 पहाड़ी मंदिर पे वो उसने इतना तांडव किया। वहीं पर बैठे बैठे लगभग जो ऊपर प्रेत आ जाए, हाँ, ऊपर नहीं, मेहंदी 3 पहाड़ी मंदिर जो है अपना, हाँ, वो ऊपर की साइड ही जो चैनों में बांध के, हाँ, काली माता मंदिर है, भैरव मंदिर ऊपर, ठीक है। वहां पर उसने खूब तांडव किया। लगभग 21 जिन मैंने उसके वहां ऑन द स्पॉट निकाले थे उसके शरीर से। किस जिन? वीडियो शूट का छोटा अंश है मेरे पास, मगर मैं नहीं दिखाऊंगा, प्राइवेसी होती है। हाँ, जो लोग वहां थे वो आज भी मेरे इंस्टाग्राम लाइव में जुड़ते हैं। वो लोग कि गुरुजी हमने तो देखा था क्या हो रहा था उसके साथ, वो आज भी है। उनकी वीडियो क्लिप है कि हमने देखा क्या तांडव किया था उसने। 4 आदमी पकड़े हुए हैं उसको, वो लड़की काबू नहीं आ रही है, इतना बुरा हाल उसका। 21 के बाद भी सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। हमने वहीं रोका, भाई रुक। फिर हमने कहा हमें आपके घर आना पड़ेगा, क्योंकि जो जड़ थी ना उसकी घर था।
जो इसी में मैं थोड़ा सा एक मैसेज ये भी दूंगा, जो लोग ये कहते हैं ना कि हमने वहाँ इलाज कराया, वहाँ इलाज किया, वहाँ गए, किसी भी शक्तिपीठ पे गए, मेहंदीपुर चले गए, वहाँ से कुछ नहीं हुआ, कारण एक ये भी होता है कि आप रूट कोर्स पर नहीं जाते। ठीक है। प्रेत ऐसे ऐसे हैं कि आप गए मंदिर के बाहर आके खड़े हो गए, आप अंदर खाली गए हैं, खाली आए बाहर आके फिर चल दिया वो तुम्हारे साथ। इंटेलिजेंट है बहुत, टेक्नोलॉजी यूज करते हैं भाई प्रेत हमारे। तो ऐसी ऐसी ऊर्जा है, आपको नहीं पता, आपसे ज्यादा तेज दिमाग रखते हैं वो लोग। तो उसके बाद जब हम उनके घर गए, घर जाने के बाद हमने उनको ऐसी ऐसी चीजें हमने देखी कि उनके गेट पर, मेन गेट पर जो हमने देखा, जो आज तक उन्होंने उस गेट पर पेंट भी किया है, पेंट करके इतनी सी पोटली के ऊपर भी ब्रश चलाया है, मगर वो पोटली दिखी नहीं उनको। और जब हम उनके घर में प्रवेश किया, प्रवेश करती हमने, कहते ना कि जैसे ही आप गए उस ऑरा में घुसे, ऑरा में घुसते ही वहाँ की वाइब पता चला। हमने एनालाइज किया, एनालाइज करते हमने कुछ चीज़ें देखी, निकलवाई, और उसके 5 साल पुराने गिफ्ट दिए हुए कपड़े तक निकलवा दिए थे हमने। कितने के 5 साल पहले किसने गिफ्ट दिया था, कौन सा जन्मदिन मनाया था तूने, कौन सी पार्टी भी गई थी, अच्छा कौन सी रिश्तेदार ने तुमको गिफ्ट दिया था। जब ये निकाला है, हमें लगभग 6 महीना लगा इस पूरे केस को सॉल्व करने में। 6 महीना बहुत बड़ी बात नहीं, ज़्यादा छोटी बात नहीं कहेंगे। हमने उनको छोड़ा नहीं, हमने कहा था मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। और हम इसी दौरान तांत्रिक से भी भिड़े। ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा था, एक अघोरी और एक तांत्रिक की लड़ाई। इसमें बताइए आप क्या और हुआ मैंने था? पहली बार नहीं, मैंने दूसरी बार ऐसे तांत्रिक से भिड़ा था मैं। दूसरी बार, पहली बार 2021 में जुड़ा, और दूसरी बार में भिड़ा अभी पिछले साल। अच्छा। सोचिए, आप सोच सकते हैं कि ऐसी ऐसी सिद्धियां होती हैं कि मैं ध्यान में बैठूं और मेरी सोल जाए किसी के अंदर और वो जाकर बात करे, हाँ बता, सुना है मैंने, तू ठीक करेगा। ऐसे हुआ था हमारे साथ। बताइए थोड़ा पूरा कन्वर्सेशन बताइए। क्या कन्वर्सेशन क्या हुआ, जब हम उनके घर रुके, क्योंकि हम उनके घर 2-3 दिन रुके, हमने अलग अलग तरह की प्रक्रिया करी, अलग अलग तरह का हमने अनुष्ठान किया, क्योंकि हमारे यहाँ यज्ञ परंपरा और मंत्र परंपरा है। और हमने अनुष्ठान किया, तो उसी दौरान क्योंकि उस लड़की का शरीर इतना कच्चा हो गया था कि उसके ऊपर बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाती थी एनर्जी, बहुत जल्दी, तुरंत कनेक्ट होगी, तुरंत कनेक्ट किया, उसका हाव भाव बदले, तो वो छूटते कहता है कि तू ठीक करेगा इसको, तू जानता है मैं कौन हूं। तो हमने पहला एंगल में तो नहीं समझ पाए, हमने सोचा कि हो सकता भैया कोई आया हो, कोई भी दूसरा एनर्जी आई, उसको हटाना है। हम तो उसी माहौल में। हाँ, उसने बाद में अपना नाम बताया, उसने नाम बताया, अपनी लोकेशन बताई, अपनी लोकेशन पे बाद वो व्यक्ति वहां था, वेरीफाई करवाया हमने उसके फैमिली को भेज के, ये देखो ये मोहल्ला है क्या, ये क्या, हाँ है, फलाना मंदिर है क्या, हाँ फलाने मंदिर में फलाना घर है क्या, हाँ वहाँ जाकर पता किया, हाँ ये उसी का घर है, मगर वो रहता नहीं है। और वो सब लोग जानते थे उस मोहल्ले के कि ये तंत्र विद्या करता है व्यक्ति, मगर वो अपना क्षेत्र छोड़ चुका था। उसने ये तक बता दिया था कि हमारी गाड़ी का नंबर क्या है, और उस लड़की को नंबर नहीं पता हमारी गाड़ी का। हमने ये तक बता दिया था, तू छत पे चढ़ के उधर उस तरफ देख रहा था ना, इस कोने पे खड़ा था, ये वाला पेड़ है, ये वाला फूल खिला हुआ था उस दिन, मेरी फोटो भी है उसकी, क्लिक करके मैंने फोटो खींचा, थोड़ी फोटो क्लिक करी तो वो भी बताया, तू फोटो भी खींच रहा था। अब सोचिए, मैं कहे हे प्रभु, देखो रेस्पेक्ट है, साधक तो है ना, चाहे बेशक उल्टे काम कर रहा है, मेहनत तो उसने भी करी है ना। तो उसने हमें एक वार्निंग दी कि तू चला जा, छोड़ दे इसको। मैंने कहा कि तू इस लड़की ने तेरा क्या बिगाड़ा है? कि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, मेरे पास तो इसके लोग आए हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, रिश्तेदार है कोई, कि वो आती है मेरे पास इसके ऊपर करवाने के लिए, मेरा थोड़ी ना बिगाड़ा है, मैंने इसकी नौकरी नहीं लगने दी। इसने 1 घंटे की कन्वर्सेशन हुई, पूरी वीडियो रिकॉर्ड शूट किया उसके ब्रदर ने वीडियो रिकॉर्ड शूट किया है, पूरा फैमिली बैठी है और वो कन्वर्सेशन चल रही है। उसने एक एक चीज बताई कि मैंने क्या क्या बिगाड़ा है इसका। सारा छोड़ो, चलो हो सकता है वो लड़की झूठ बोल रही है, उसने हमारा बताया भाई। वाह, धन्य हो प्रभु। उसने हमें लास्ट वार्निंग दी, लास्ट वार्निंग पे हमने क्या, देख मेरा काम बचाना है,
मेरे पास ये ठीक होने आई है और मैं इसको ठीक करके जाऊंगा। रात को फिर अटैक हुआ हमारे ऊपर। कैसे? मेरे साथ हैं माँ भैरवी नंदगिरी रहती हैं, उनके ऊपर अटैक हुआ। रात में ही मैंने 3 यज्ञ करे। सोचो कि एक आदमी खड़े खड़े कैसे गिरता है, बेहोश, एनर्जी ऐसे है कि बस गए, जयराम जी की हो जाएगी थोड़े दिन में। क्योंकि हम भी ताकतवर थे, ये उसको नहीं अंदाजा था। सामने वाले साधक ने गलती करने का भगवान मौका देते हैं, मैं भी मौका देता हूँ, मैं चैलेंज देता हूँ। बड़े से बड़ा अघोरी, बड़े से बड़ा तांत्रिक, मेरे ऊपर जिसने भी तंत्र किया है मैं पहले लगने देता हूँ, लग जा भैया, कर ले, कर ले। उसने हम पे अटैक किया, हमने झेला, पूरी रात झेला। अगले दिन सुबह 3 यज्ञ किए, 3 यज्ञ के अंदर उसकी सारी शक्तियां बंद कर दी। आज तक वो लड़की ठीक है। भिंड में पता कर लेना किसी को, बिल्कुल गौरी लेक के सामने घर है उनका, पूरा भिंड जानता है उनको। उस तांत्रिक की शक्तियां आज तक नहीं खोली, आज तक नामो निशान नहीं है उसका। और वो जब लास्ट टाइम जब उसकी बात हुई ना आखिरी, तो उसने एक बात कही थी मुझे कि तुम जो दिखते हो ना वो हो नहीं, मैं कैसे पीछे रह गया। तो तांत्रिकों से भिड़ना होता है। और जो लोग साधक बनने की कोशिश करते हैं ना कि चलो रे भैया हम बनेंगे, शक्तियाँ लेंगे, दरबार लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कल को किसी का झाड़ा लगाएंगे। अरे भाई कि ढंग का आदमी मिल गया ना, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां बिगाड़ देगा वो रियल में बिगाड़ देगा वो। मगर गलत है। आप आग से, तंत्र से खेलना का मतलब आग से खेलना। आध्यात्मिक वर्क आप कर रहे हो, किसी को ठीक कर रहे हो, ठीक है। अरे भाई आप डॉक्टरेट मत करो, आप बहुत बड़े डिग्री वाला मत बन जाओ कि तुम आज चलो इसका नारियल उतार दिया मैंने ठीक कर दिया। इसके पीछे जो तांत्रिक करने के लिए बैठा है ना, वो अपना क्लाइंट कैसे जाने देगा वो कैसे मानेगा? उसको भी तो पैसा मिल रहा है। तेरे को वो ठीक करने का पैसा दे रहा है, उसको बिगाड़ने का भी पैसा मिल रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ऐसा होता है, बहुत बुरा हाल। अफ्रीकन तंत्र के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। आपने कहा था अफ्रीका का जो तंत्र है वो आजकल एक नई तरीके से चल रहा है, क्या है क्या? अफ्रीकन तंत्र जो है, जिसको आज के समय में वुडू कहा है। वुडू डॉल, तो वुडू डॉल वगैरह बनाते हैं और वो कुछ अलग अलग तरह के पावरफुल है बहुत। मेरा मानना है कि हम उसको कनेक्ट करेंगे अभी उसको कनेक्ट करते हैं। अफ्रीकन जिसको हमारे भारत के में जिन लोगों ने अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उन्होंने उसको बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग कि वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। उनका बाप हमारे भारत में बैठा है। नाम सुना है छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ में एक जगह का नाम है बाणासुर। बाणासुर नहीं, बारासुर बोलते हैं। बारासुर वो आदिवासी क्षेत्र है दंतेवाड़ा के पास में। उसके पिता वहाँ बैठे हैं वुडू के। वुडू जो है ना, एक है हमारे ही तंत्र का हिस्सा, बस वहाँ पर यंत्रों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तंत्र का हिस्सा है मगर यंत्रों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है। यंत्र मतलब डॉल बनाया, मुखौटा। अब जैसे आपके ये जो मुखौटा चिंपांजी बाबा जो बैठे हैं इधर, ये है, ये एक हुडू का हिस्सा कह सकते हैं हम इसको। वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं तंत्र में। अफ्रीकन तंत्र जो रिलेट होता है वो आदिवासी तंत्र से होता है कि भाई चलो आदिवासी समाज, क्योंकि अफ्रीका में सारा जंगल ही जंगल है। हाँ, तुम तो होके आए हो अभी तो वहाँ पर सारा का सारा आदिवासी जंगल है। तो आदिवासी समाज जो तंत्र करता है वो प्रकृति की चीज़ों से करता है। और एक तंत्र का नाम जरूर लूंगा मैं, जो लोग ज़्यादातर लोग जानते नहीं हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा तंत्र का इस्तेमाल होता है बाण तंत्र। बाण तंत्र सुना है नाम? नहीं सुना, पहली बार सुन रहा है। मैं जब वहाँ गया था ना, जब मैंने जब साधना करी थी, वहाँ पर हर कोई नहीं जा सकता। अच्छा तुर्रम खां हूँ मैं, तुर्रम खां की बात कर रहा हूँ, जो ये कहता है कि मैंने 10 महाविद्या छीन ली है, और सीधा कहता है महादेव का डायरेक्ट नंबर है मेरे पास। तुम जाके देखो जरा वहाँ पर टोटल वहाँ की जो धरती है ना, उस धरती की वाइब्रेशन में ही असुर है। वो जगह का नाम ही बाणासुर के नाम से पड़ा है। बाणासुर रावण का भाई था। दंतेश्वरी मैया जो है उनकी कुलदेवी है। बाणासुर वहाँ का जितना भी ट्राइबल क्षेत्र है, जितना भी आदिवासी समाज है, उनकी
पहले की परंपरा जो मैंने वहाँ जाकर सुना है, जो लोगों की मुझे पता चला और जो कुछ चीज़ मैंने फील करी, वहाँ पर जितना भी आदिवासी समाज है वो इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा पूजन करते हैं। तो वहाँ उसकी बिना मर्जी के कुछ नहीं होता। मैंने कुछ चीज़ें ऐसी भी देखी हैं कि वहाँ बाणासुर का भी पूजन किया, आज भी महल है उसका वहाँ। अभी कुछ खंडर है, वो भारतीय तत्व पुरातत्व विभाग है, उन्होंने वो अपने अंडरटेकिंग किया हुआ है एसआई के अंडर में। मैं वहाँ गया था, वहाँ जाकर हमने बहुत सी चीज़ों को मैं एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि मैं एक पेन ड्राइव हूँ, मैंने चलो थोड़ा सा डाटा दे दो भैया। तो उनसे मैंने बाणासुर से रिक्वेस्ट करने से पहले मैंने दंतेश्वरी मैया से रिक्वेस्ट करी थी कि मुझे इजाज़त दो कि मुझे जानने की कोशिश करनी है, मुझे पता करना है क्या है, क्योंकि मैं एक केस हैंडल करने गया था वहाँ पर, बाण तंत्र को खंडित करने का। बताइए वो केस बताइए। बाण तंत्र क्या होता है? नहीं, पहले बाण तंत्र के ऊपर बात कर लेते हैं। बाण तंत्र क्या होता है कि बाण तंत्र आदिवासी तंत्रों में आता है कि वो क्या करता है, एक जो तांत्रिक होता है वो बकायदा एक बाण बनाता है। आदिवासी जो है वो बकायदा एक बाण बनाएगा, एक धागा बनाएगा, एक तीर बनाएगा। ठीक है। जो तीर है वो बाण है। उसके पास ऐसी सिद्धि होती है, वो किसी के भी फोटो पर या किसी के भी नाम पर, किसी के फोटो से या किसी के नाम पर यदि वो बाण बनाकर उस बाण को छोड़ दिया जाए, 3 दिन के अंदर मृत्यु हो जाएगी उसकी। मारण से भी तीर? उसने बाण बनाया, धागा बनाया, जैसे अपन छोटे बच्चे होते ना, जब अभी दशहरा आ रहा है, समझ गया, हाँ, झाड़ू की तिल्ली से बना दे, इस तरह का बनाते। और उसको पहले उसको सिद्ध करके मंत्र जाप करके और कुछ बलियां देकर, वहाँ बलि आज भी चलती है, वहाँ बलियां है, बलि परंपरा घर घर में। वहाँ यहाँ अपन जैसे सब्जी लेने जाते हैं ना, झोला लेके, वहाँ मुर्गे उल्टे लटका के जाते हैं, लाल मुर्गे होंगे, 10-10 मुर्गे हाथ में लेके जा रहे हैं बलियां देने, बाद में खा जाएंगे उसको। तो वहाँ पर आज भी लोग पत्ते वाले कपड़े पहनते हैं, ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। पत्ते वगैरह या कुछ जूट पत्तियों से बने हुए समझ गया कपड़े, सूखी हुई जो चटाई वगैरह जो होती है इस तरह की। तो जब मैं गुजर रहा था, जब मैं जा रहा था वहाँ पर, तो वहाँ का परिवार ही मुझे लेके गया था, जो वहाँ के थे वहीं के परिवार, क्योंकि मैं ऐसे नहीं जा सकता, बांध के डाल देंगे वहाँ। दंतेवाड़ा है उसका नाम, नक्सलवाद, मतलब बाहर के लोगों को देख के वो बांध के डाल देंगे, वो जाने नहीं देंगे आपको आगे, अगर आपके साथ वहाँ का लोकल पर्सन नहीं है तो। करेंगे क्या उसके बाद बांधने के? पता नहीं भैया, भगवान ना जाने, मगर किस्से ऐसे ऐसे आए हैं कि वहाँ पर लोगों को कैद करके लोगों को भी मार दिया जाता है, ऐसे सुना है मैंने अभी अपनी आंखों से नहीं देखा। वहाँ के जो लोग थे उन्हीं से मुझे ये मैसेज मिला कि आप ऐसे नहीं घूम सकते। तो वहाँ जो तांत्रिक जो करता है, तो वो क्या करता है, बाण तंत्र जो है, वो बाण तंत्र इस तरह का होता है कि अगर वो जिस नाम से चला, जो आदेश देकर दिया उसने कि ये मैं लिया और सटा छोड़ दिया, वो 3 दिन के अंदर आदमी मर जाएगा, मृत्यु हो जाएगी उसकी। अब ये मुझे कैसे पता, मैंने कैसे उसको खंडित किया? क्या जैसे कि वो तंत्र जैसे ही छोड़ेगा वो सामने वाले के ऊपर, और उसका पहचान क्या है, वो पहचान भी मेरे सामने आई थी, जिसके ऊपर था उसका हमने खंडित उसी परंपरा से करा था। ये जो विद्या है, इसको खंडित करने की विद्या मुझे मेरे पूर्वजों से मिली है। ठीक है। क्योंकि मैं इतना बड़ा महान इंसान नहीं हूँ भैया कि मैं सब कुछ करके बैठा हूँ, नहीं तो लोग मुझको कहेंगे यही भगवान है। ये तो मैं भगवान नहीं हूँ, मुझे मेरे पूर्वजों से मिली है। बस वहाँ जाकर मैंने उन चीज़ों को कनेक्ट किया और हमने उसको खंडित किया। तो यहाँ पर गर्दन पे शरीर के किसी भी हिस्से में इतना बड़ा छाला होता है, पहले करीबन 1 बाई 1 इंच का छाला होगा और ऑटोमेटिक होगा और उसमें पानी भरेगा। 3 दिन तक वो रहेगा, 3 दिन के बाद वो अपने आप फूटेगा। अगर वो अपने आप फूटा, बंदा गया। ये जब प्रोसेस शुरू हुआ था मेरे सामने, जब वो शुरुआत हुई थी ना, तब वो फर्स्ट डे था। सेकेंड डे मैं गया हूँ दंतेश्वरी मैया के दर्शन करने अर्जेंट में। दंतेश्वरी मैया से मैंने परमिशन ली है कि मैया बाणासुर को मना दे, क्योंकि वो उसकी मानती है। दंतेश्वरी मैया का मानता है बाणासुर, और किसी के नहीं मानेगा। जिसके आगे देवता पीछे रहेंगे, जो क्षेत्रीय देवता होते हैं वो पीछे रहते हैं, ये बाणासुर के आगे नहीं आना, नहीं तो मत्ता खराब आदमी है। उसके बाद जब मैंने लिया, उसके बाद हम गए बाणासुर वाले स्थान पे गए। वहाँ के बाद हमने वहाँ से परमिशन ली। अच्छा ठीक, आज वो लड़की बिल्कुल ठीक है। क्या बात है। उसके बाद उन्होंने कहा, फिर वो
वहाँ के लोग इतने प्यारे हैं ना। छत्तीसगढ़ मुझे वहाँ के लोगों से बहुत प्रेम मिला। मैं अभी ठीक 15 दिन पहले छत्तीसगढ़ गया हूँ, दंतेश्वरी मैया के दर्शन करके आया हूँ। जगदलपुर गया था, उसके बाद दंतेश्वरी मैया के दर्शन करके आया था। तो असुर हो या देवता हो, ऊर्जा दोनों में ही है, ताकत दोनों में ही है। बस उस ताकत का इस्तेमाल कैसे कर रहे हो वो हर साधक के ऊपर है, हर इंसानों के ऊपर डिपेंड करता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब आप एक बता रहे थे कि ब्लैक मैजिक जाते जाते आप बताना चाहते हैं कि घर में कुछ रेमेडीज टाइप, घर की रेमेडीज। ज़्यादातर लोगों को मेरे पास आता है कि हमारे ऊपर जादू टोना टोटका लोगों ने कर दिया है, या हम इससे कैसे बचें, क्या करना चाहिए हमें। तो उसमें मैं 2 से 3 चीज़ें बताऊंगा कि जो हर आदमी को करना चाहिए। सावधानी ही बचा भाई, ये तो सब जानते हैं। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अगर आपके घर के देवी देवता, आपकी पूजा पद्धति आपके अलावा किसी को नहीं पता होनी चाहिए। पहला काम तो ये है। भोजन पूजन और धन और भजन। धन पूजन तो भजन में ही आ गया। धन मतलब आप अपनी पैसा मत दिखाओ। कहते हैं ना, पैसा दिखाना नहीं चाहिए किसी को, नज़र लगती है। भोजन नहीं दिखाना चाहिए खाते हुए, नज़र लगती है। ऐसे ही पूजन नहीं दिखाना चाहिए अपना कि आप पूजा पाठ कैसे कर रहे हो। लोगों को हल्का सा सपना आया, ए बहन मुझे तो कल माता रानी के दर्शन हुए। अब बहन को क्या पता बहन के मन में क्या चल रहा है। अच्छा, माता रानी के दर्शन हुए, गए किसी तांत्रिक के पास, बनवा दिए। पहली गलती ये, अपनी पूजा पाठ को कभी भी उजागर मत करो, दिखाना नहीं है। दूसरा, अपने घर के मंदिर में अगर आपने आदि शक्ति के किसी भी स्वरूप को विराजमान किया है, शेरावाली माता हो, कामाख्या माता हो, काली माता हो, किसी भी स्वरूप को, भैरव को विराजमान कर दो आज ही। ठीक है। भैरव को विराजमान करोगे। भैरव क्या है? शक्ति के रक्षक है। हर शक्तिपीठ पे भैरव मिलते हैं, क्यों रहते हैं? उस शक्ति की रक्षा करना है, उस मंदिर का, टेम्पल की रक्षा करनी है। तो घर पे आपका मंदिर है, उस मंदिर की रक्षा के लिए आपने भैरव विराजमान नहीं किए, इस वजह से देवता बन जाते हैं, ब्लैक मैजिक लग जाता है। दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा पॉइंट, कुछ भी हो, कैसा भी हो, पितृदेव, कुलदेवी, कुलदेवता की आराधना बंद नहीं करनी। ये चीज़ें अगर आदमी रोज़ाना ज़िंदगी में करता रहेगा ना, तो काफ़ी हद तक वो अपने परिवार को ऐसे तांत्रिक क्रियाओं से बचा के रखेगा और तांत्रिक विद्याओं से बचाकर अपने परिवार को आगे बढ़ा सकता है। भगवान ने शहंशाह बनाकर भेजा है सबको धरती पे। शहंशानियत को जानना जरूरी है कि हम कहाँ हैं। बिल्कुल सही बात कही आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत मजा आया आपसे बात करते हुए। कुछ 1-2 टॉपिक्स थे हमारे आपके, और केस ब्रह्म राक्षस और वो रह गए। जरूर उसको अगले पॉडकास्ट में करेंगे। और बहुत ही प्यारे किस्से थे, ब्रह्म राक्षस की एक ऐसी कहानी। ज़रूर कमेंट्स करना ज़्यादा से ज़्यादा, अगर चाहते हो कि सर दोबारा आए और हमें बताएं कि कैसे कैसे ये इन्होंने केस सॉल्व किया था। इनके सारे लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर जाके इनसे कनेक्ट करें। इस पॉडकास्ट का बेस्ट पार्ट क्या था ज़रूर कमेंट करके बताएं। हर एक उस बंदे तक ज़रूर ये पॉडकास्ट शेयर करे। नॉलेज शेयर करनी चाहिए। मिलते हैं आपसे किसी और पॉडकास्ट में। हर हर महादेव। हर हर महादेव।